हेलो। बॉलर हेमराज पारी का पहला और अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर सामना करेंगे विकास। पटकी हुई गेंद पुल किया और बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई गेंद निश्चित ही 4 रनों के लिए। ये खेल है
थोड़ी खराब शुरुआत कहना चाहूंगा मैं करेजा टीम की ओर से, और उतनी ही अच्छी शुरुआत
इसकी वजह से देखिए दूसरे रन की कोशिश जरूर की थी, लेकिन सिंगल से ही काम चलाना होगा। ओवर खत्म होता हुआ 4 ओवर की गेंदबाजी इस समय खत्म हो चुकी है। बात की जाए स्कोर के, स्कोर जा पहुंचा है 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अब तक 4 विकेट हुए हैं, माफ किया जाए। देखिए इस समय गेंदबाजी की कमान पर निशांत है। लोअर फुल टॉस की कोशिश जरूर की थी, लेकिन बल्लेबाज के स्लॉट में आती हुई ये गेंद काउ कॉर्नर के बाहर जाएगा। ये चौका देखिए, आक्रामक शैली के ये बल्लेबाज स्ट्राइक पर मौजूद है। पंकज नॉन स्ट्राइक पर हेमंत। निशांत गेंदबाजी की कमान पर देखिए, छोटे उम्र के गेंदबाज ये काबिलियत रखते हैं। राउंड आर्म गेंदबाजी, क्लियर आर्म, कोई शंका नहीं। देखिए अब तक इस आयोजन में कुछ गेंदबाज संदिग्ध स्थिति में पाए गए, और बता दिया जाए कि जिन गेंदबाजों पर बैन लगाया गया है वो इस आयोजन के किसी भी मुकाबले में गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। इस बात को सारी टीमें ध्यान रखें। जिस गेंदबाज पर आपत्ति जताई गई है उसे सस्पेंड कर दिया गया है इस आयोजन में। आप दोबारा गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। इस समय ऑन साइड में खेला हुआ यह शॉट लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर मौजूद, सिर्फ सिंगल से ही काम चलाना होगा। बढ़िया गेंदबाजी रही। देखिए निशांत छोटी उम्र के गेंदबाज है, बल्लेबाजों को बांध कर रखने की वो कुव्वत हासिल है इसे। पहली बार में मैच के लिए, दूसरी बार में नहीं और इस समय देखिए फिर से सिंगल आता हुआ। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अब तक 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, 2 गेंदें शेष, और हम चाहेंगे कि हेमंत कुछ दर्शनीय शॉट इस आयोजन में, इस मुकाबले में दिखाए। इस बार खराब गेंद, शॉट ऑफ द लेन की गेंद, मैदान है खाली, गेंद जाएगी बाहर, चौका देकर जाएगी ये गेंद। किसी भी खिलाड़ी के पास मौका नहीं कि इस गेंद को दौड़कर रोक पाए। इस तरह देखिए बेहतरीन बल्लेबाजी के अंदाज में नजर आ रहे हैं हेमंत। बात की जाए काफी वक्त से ये मैदान से जुड़े हुए हैं, और जब भी इन्हें एक खराब गेंद मिलती है उसे सही तरीके से नसीहत देने में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। चौका आया सेकेंड लास्ट बॉल पे। इस बॉल ओवर फुल टॉस बॉल, जड़ से उठाकर खेला, बेहतरीन कैच। देखिए लेफ्ट हाथ में यह गैदर किया है इस कैच को, और अंदाज देखिए खुशियों का, बहुत ही खूबसूरत, दर्शनीय और दिल जीतने वाला ये कैच गैदर करते हुए इस समय लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी मौका गेंदबाज ने बनाया, और इस मौके को खुशी में तब्दील किया है इस खिलाड़ी ने। फिलहाल देखिए स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 53 रन 5 विकेट के नुकसान पर खेलती हुई टीम मनेरी। अभी भी देखिए 2 ओवर की गेंदबाजी शेष है।
इन 2 ओवर की गेंदबाजी में देखना होगा ये बल्लेबाज कितने रन और बटोर पाएंगे। 53 पे समय, 5 विकेट 5 ओवर की समाप्ति पर। देखिए आते ही छठे ओवर की गेंदबाजी में इस बॉलर ने शुरुआत की है यॉर्कर से। डिफेंडिंग शॉट खेला, पंकज ने छोर परिवर्तन किया है। नए बल्लेबाज आए हैं इस समय अभिषेक। गेंदबाजी की कमान जोशी के हाथों में। मनेरी टीम देखिए लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। अब तक 5 विकेट हो चुके हैं, 5 विकेट 54 रन। इस पारी का यह छठा ओवर चलता हुआ। ये बढ़िया गेंद, लोवर फुल टॉस, और देखिए उंगलियां फेरी थी इस गेंद में। बल्लेबाज अगर इस गेंद को हवाई फायर करने की कोशिश करते तो शायद किसी दिशा में पकड़े जाते, क्योंकि जिस गेंद पर उंगलियां फेरी जाती है उस गेंद को बल्ले के साथ ठीक तरीके से कनेक्ट कर पाना मुश्किल होता है। ताकत बहुत ज्यादा झोंकनी होती है, या तो बल्ले से गेंद फिसल जाएगी या तो बाहर जाएगी। इस समय ये खराब गेंद, नसीहत अच्छी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की ओर जाती हुई ये गेंद इस समय आकर्षक एक दर्शनी छक्का लांची प्रीमियर लीग का देखने मिलता हुआ। पंकज के बल्ले से आया ये शॉट। देखिए ये जो छक्का है ये कम गेंदों में ज्यादा रन बटोरता हुआ स्कोर को पहुंचा है, ऊपर तक स्कोर जा पहुंचा है 61 रन। छठे ओवर की गेंदबाजी इस समय चलती हुई। इस बार भी स्लॉट पर गेंद हवा में, और देखिए लगातार ये कैच गैदर कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड से कैच लेने में महारत हासिल हो जैसे इन खिलाड़ियों को। देखिए दर्शक अगर वहां पर उन्हें पता हो तो बता दें। वैसे भी लाइव स्ट्रीमिंग टीम WDZ की इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है। थर्ड अंपायर की ओर ये डिसीजन पहुंचाया गया है। कुछ वक्त जरूर लगेगा। WDZ से चाहेंगे कि आप इस डिसीजन को जल्दी अंपायर तक पहुंचाएं। इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाना है। थर्ड अंपायर की ओर ये डिसीजन अभी पेंडिंग, देखना होगा। आप देख सकते हैं विकेट LED स्क्रीन पर ये रिप्ले देखने मिलता हुआ। और ये देखिए आयोजन बहुत ही बड़ा रूप लेता हुआ। इस आयोजन का पूरा श्रेय हमारे बड़े भैया रमेश दिलीप भटेरे जी को जाता हुआ, जिनकी ये कोशिशों का प्रतिफल है। और बात की जाए कल ऐसा ही कैच हमें राहुल इंदौरी के हाथ से देखने मिला था। एक इंटरनेशनल कैच इस मैदान पर देखने मिला था। अभी भी स्थिति संदिग्ध देखना होगा
कुछ चूक हो सकती है या फिर नहीं, या फिर अपने कदमों पर इन्होंने नियंत्रण रखा है। बेहतरीन नियंत्रण, बॉडी बैलेंस। देखिए ऐसी बैलेंस की आवश्यकता होती है। अगर इस कैच को राइट हैंड से लिया जाता तो शायद ये 6 रन हो सकता था। लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया, गेंद जाकर हाथों में मानो जैसे चुंबक लगा हो इनके हाथों में। इस समय विकेट मिलता हुआ 6 विकेट के नुकसान पर अभी भी टीम 61 पर रुकी हुई है। नए बल्लेबाज आते हुए जीतू कमान अपने कांधों पर लेंगे बल्लेबाजी की। 61 पर 6 विकेट, 6वां ओवर इस पारी का चलता हुआ। इस बार अच्छी गेंद, ओवर खत्म किया है। फिलहाल देखिए 61, अभी भी 6 ओवर समाप्त हो चुके। इस पारी का यह आखिरी ओवर। इस बार देखिए आते ही विकेट लेकर जाएंगे पहली गेंद श्रवण कुमार। इस समय गेंदबाजी की कमान पर अभिषेक को जाना होगा मैदान से बाहर। विकेट देखिए अब तक 7 विकेट हो चुके हैं इस पारी के। मुकेश होंगे नए बल्लेबाज। और देखिए इस समय पूरी पोजीशन चेंज की, पहले से ही ये क्लियर कर चुके थे कि मुझे उस दिशा में इस बाउंड्री को क्लियर करना है। पोजीशन चेंज की, बॉडी वेट को पिछले पांव पर ट्रांसफर किया, गेंद को पहुंचाया बैकवर्ड डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, छक्का आता हुआ। इस समय बल्लेबाज होंगे मुकेश। आते ही देखिए आक्रामकता का वो परिचय दिया है श्रवण, मानो जैसे बदला लिया हो पिछले विकेट का अपने सहयोगी साथी का। इस छक्के की मदद से ये बदला पूरा करते हुए इस बार बढ़िया गेंद, लोअर फुल टॉस बॉल, कनेक्शन नहीं हो पाया गेंद के साथ में बल्ले का। गेंद जाती हुई विकेट कीपर के हाथों तक। सुरक्षित बल्लेबाज। देखिए फिर से आर्म पर आपत्ति जताई है। अगर अंपायर साहब को क्लियर लगता है तो आप तुरंत डिसीजन दे सकते हैं, बार बार विलंब ना करें कि आप थर्ड अंपायर को पहुंचाएं। अगर आपको लग रहा है तो आप तुरंत डिसीजन भी दे सकते हैं। इस समय मुकाबला लगातार बना हुआ है। देखिए मुकेश गेंदबाजी पर, माफ कीजिए मुकेश बल्लेबाजी पर है, श्रवण गेंदबाजी पर। ये लोअर फुल टॉस, देखिए ये मात्र 3 गेंदें, एक स्लोवर, एक लोअर फुल टॉस और यॉर्कर। ये ऐसी गेंदें हैं जो बल्लेबाज को बांध कर रखती है। टेनिस क्रिकेट में वेरिएशन का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक होता है गेंदबाज के लिए। इस बार सीधे बल्ले से खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑन पर फील्डर। अच्छी गेंदबाजी वापसी की है। पिछली गेंद पर एक छक्का जरूर आया था। ये हाथों में कैच, फाइन दिशा में ये फील्डर मौजूद थे, शॉर्ट फाइन दिशा में, और हाथों में कैच जाता हुआ। और देखिए एक पारी खत्म होती हुई श्रवण की आखिरी और पहली गेंद, विकेट के साथ में शुरुआत, विकेट के साथ में समाप्ति। स्कोर बोर्ड पे नजर डालते हैं, स्कोर जहां पहुंचा है इस समय 68 रन, 69 रनों का लक्ष्य। 69 रन बनाने होंगे टीम करेजा को 7 ओवर की गेंदबाजी में। देखिए आज का ये लो स्कोरिंग मैच, बात की जाए पिछले 2 मुकाबलों की तो 77 और 78 रनों का लक्ष्य मिला था पहली पारी में। बात की जाए तारे 11 ने
अपनी बल्लेबाजी में 76 रन बनाकर 77 रनों का लक्ष्य दिया था, वैसे ही निमटोला को 78 रनों का लक्ष्य मिला था, जिस रन का लक्ष्य मिलता हुआ महज 42 गेंदों में। वैसे ही अंपायर से चाहेंगे कि आप ड्रिंक ब्रेक लेकर तुरंत मैदान पर पहुंचे।
बात की जाए पंकज गेंदबाजी कमान पर है। आते ही देखिए इस देखिए गेंदबाजी की कमान भी पंकज के हाथों में है और बल्लेबाज भी पंकज है। एक पंकज दूसरे पंकज पर भारी पड़ते हुए पी फैक्टर इस समय मैदान पर नजर आता हुआ। पहले की गेंद पर चिप शॉट खेला, थर्ड बैट बाउंड्री की तरफ गेंद वो जाती हुई नजर आई थी। इस बार भी वो चिप शॉट, देखिए रिप्ले, चौका मिलता हुआ, तेज तर्रार प्रहार, गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। ये अंदाज अगर रहा आखिरी तक तो मुकाबला आसानी से अपने नाम कर सकती है। 69 रनों का लक्ष्य मिला है। धीमी गेंद लोअर, देखिए विकेट, ये जो सीमेंटेड विकेट है इसमें आप आसानी से गेंद तेज गति से बाउंस नहीं करा पाएंगे। आप अगर जहां तेज फेंकने की कोशिश करेंगे उतना स्कीट नहीं मिलेगा, आपको बाउंस नहीं मिलेगा। शोल्डर की ताकत लगानी होगी अगर आपको बाउंस कराना है। फील्ड प्लेसमेंट चेंज होता हुआ पावर प्ले, ये बल्लेबाज के लिए मैजिक ओवर साबित होता है और मैजिक इस समय बल्लेबाज पंकज दिखाते हुए, गेंदबाजी की कमान भी पंकज के हाथों में। इस बार ऑफ साइड में खेला, डीप पॉइंट की तरफ, बैकवर्ड एरिया, फिल्टर मौजूद। देखिए जिस तरीके से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं पंकज, उस दिशा में फिल्टर लगाया गया है और रोमली मिला, बैकफुट पे गए, प्रहार किया, कोशिश थी अच्छी कि गेंद को बाहर पहुंचाएं। इस समय होंगे स्ट्राइक पर श्रवण कुमार, ऑन साइड में 2 खिलाड़ी मौजूद, डिप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी। ये भी चिप शॉट खेलने में माहिर है। देखिए बैकवर्ड डीप पॉइंट की तरफ ये चौका आता हुआ, लगातार चौकों से डील कर रहे हैं और बखूबी तौर से जानते हैं कि धीमी गति की गेंद आ रही है, गेंद को करीब आने दे रहे हैं और दिशा दे रहे हैं। गेंद को ज्यादा ताकत नहीं झोंकी थी, रिवर्स शॉट में बाउंड्री क्लियर की है। इस बार डिफेंडिंग शॉट देखने मिलता हुआ, पैरों से जाकर टकराई गेंद, ओवर खत्म होता हुआ। एक सफल ओवर कहेंगे बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि 3 बाउंड्री आई इस ओवर में, स्कोर जा पहुंचा है 13 रन, 3 चौके, 1 सिंगल की मदद से। वाइड नहीं आई, ये बहुत अच्छी बात है कि गेंदबाज ने नियंत्रण रखा, गेंदबाजी में ज्यादा एक्स्ट्रा की कोशिश नहीं की। बढ़िया ओवर, गेंदबाजी के हिसाब से भी देखिए पावर प्ले का ओवर है तो 13 रन एक ओवर में आसान सी बात है। छोटा मैदान, ये पावर प्ले में सिर्फ 2 ही खिलाड़ी 30 यार्ड दायरे के बाहर होते हैं, जिसमें गेंदबाज के पास मौका कम होता है कि कम रन बचा पाए। इस समय नए गेंदबाज होंगे दिलेश, राइट आर्म गेंदबाज से राउंड आर्म गेंदबाजी करेंगे, राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। पंकज और श्रवण की जोड़ी अभी भी मैदान पर है। ऑन साइड में 2 खिलाड़ी मौजूद, डिप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन पर, ऑफ साइड मैदान खाली। सीधे बल्ले से खेला हुआ शॉट, लॉन्ग ऑन पर, फील्डर मौजूद। और देखिए कि जिस दिशा में इस गेंदबाज ने खिलाड़ियों को लगाया है उस स्थिति से ये गेंदबाजी होती हुई। फील्डरों के अनुरूप गेंदबाजी कर रहे हैं दिलेश। ये चौका, आप जितनी ज्यादा धीमी गेंद फेंकेंगे बल्लेबाज के पास उतना मौका रहेगा, क्योंकि ये पावर प्ले का ओवर है। ऑफ साइड में ज्यादातर मैदान खाली है, क्योंकि इनफील्ड के अंदर पकड़े जाए, ये वो शॉट नहीं कि आप इनफील्ड में गेदर कर पाए। तेज तर्रार प्रहार है। इस समय फील्डिंग प्लेसमेंट चेंज होता हुआ, मिड विकेट के खिलाड़ी को, मिड विकेट के खिलाड़ी को मिड विकेट 30 यार्ड दायरे के अंदर पहुंचाया गया है। इस बार मौका बनाया, ऑन साइड में खेलने की कोशिश, धीमी गेंद में फांसा है बल्लेबाज को। फील्ड प्लेसमेंट चेंज हुआ था, वही गेंद रखी। जानते थे बखूबी डिलेस कि फील्डिंग प्लेसमेंट चेंज हुआ है
थर्ड मैन की तरफ एक खिलाड़ी को 38 दायरे के बाहर निकाला गया है, जिस एरिया में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शॉट क्लियर किए थे, चौके लगाए थे, उसी दिशा में आउटफील्ड पर फील्डर लगाया था। मौका नहीं था कि इस समय आप रिवर्स शॉट खेल पाए और बाउंड्री क्लियर कर पाए। उस दिशा में गेंद फेंकी, वही लेंथ की गेंद, बल्लेबाज ने बॉडी मूवमेंट चेंज किया था, पोजीशन चेंज की थी, लेकिन गेंद देखिए टप्पा खाने के बाद शरीर के ऊपर आती हुई बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगता हुआ। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, विकेट मिलता हुआ श्रवण का। नए बल्लेबाज इस समय अमन। अमन आते ही चहलकदमी कर रहे हैं, रनआउट का मौका बना था। अच्छी वापसी की है इस खिलाड़ी ने। देखिए एक खराब गेंद जरूर की थी, उसके बाद लगातार बीट कराए जा रहे हैं और एक अहम महत्वपूर्ण विकेट श्रवण कुमार का हाथ लगा है। वहां डब्लू मत इस बार दिलेश क्या फॉलो थ्रो में देखिए, अपने ही फॉलो थ्रो पर इस कैच को गैदर किया, कॉटन बॉल के रूप में विकेट मिलेगा। अमन का क्रॉस एंड बैटिंग किया था, बल्ला ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाया। क्रॉस एंड बैटिंग आप सीधी गेंदबाजी में, वो भी धीमी गेंद, कटर का इस्तेमाल किया था। आप क्रॉस एंड बैटिंग करेंगे, पकड़े जाएंगे जरूर। नए बल्लेबाज इस समय आते हुए बल्लेबाजी पर। प्रकाश होंगे नए बल्लेबाज। स्ट्राइक पर है प्रकाश, नॉन स्ट्राइक पर पंकज, दिलेश गेंदबाजी की कमान पर। इस बार भी धीमी गति की गेंद, इतनी ज्यादा धीमी गेंद रहेगी तो बल्लेबाज तो बाहर ही पहुंचाएंगे, क्योंकि मानो जैसे ये प्रसाद था बल्लेबाज के लिए। पावर प्ले ऑन था, सारे खिलाड़ी 38 दायरे के अंदर थे, ऑन साइड में 2 खिलाड़ियों को बाहर करके रखा था। इस समय बढ़िया बाउंड्री आती हुई, ओवर की आखिरी गेंद पर 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। देखिए 5 खिलाड़ी होंगे 38 दायरे के बाहर। पावर प्ले खत्म होता हुआ देखना होगा गेंदबाज किस दिशा में इन खिलाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। ये बॉल यहाँ की है, समिति की बॉल है। बॉलर का नाम यार, बॉल इधर भैया। सत्यम गेंदबाजी पर देखिए ये शॉट किस तरीके से कनेक्शन दिखाई देता हुआ, ऑन साइड में पूरा बॉडी मूवमेंट चेंज किया इस बल्लेबाज ने। गेंद बल्ले के करीब में टप्पा खाई और देखिए दूसरा टप्पा सीधा विद्युत विभाग की बाउंड्री के अंदर पहुंचाते हुए बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं पंकज। जब से मैदान पर आए हैं लगातार बाउंड्रियों से दिल करते नजर आ रहे हैं।
इसमें ऑफ साइड में खेला हुआ शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डर मौजूद है, बखूबी तौर से फील्ड किया, दूसरे रन की कोशिश। और देखिए दोनों ही बल्लेबाजों ने खूबसूरत अंदाज में विकेटों के बीच की जो दूरी थी उसे 2 रनों में तब्दील किया, स्कोर को पहुंचाया है ऊपर तक। 30 रन स्कोर जा पहुंचा है। और इस बार शायद पकड़े जाएंगे लॉन्ग ऑन बाउंड्री का। और इस बार देखिए ये 6 रन होगा क्योंकि वो झंडा ध्वजारोहण वाले स्टेज पर लगा है, तो वो डिक्लेयर्ड बाउंड्री है। अगर नीचे से जाती तो चौका मिलता, डायरेक्ट वो खिलाड़ी के हाथ से छूटकर गेंद उस पर टकराई, 6 रन आता हुआ। खराब मिस फील्डिंग, एक विकेट हो सकता था लेकिन विकेट के बजाय 6 रन देना होगा। 36 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार लोवर फुल टॉस बॉल एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ खेला हुआ यह शॉट, माफ कीजिएगा कवर्स की तरफ, डीप कवर्स के एरिया में खेला हुआ शॉट। सिर्फ सिंगल से ही काम चलाना होगा। स्कोर जा पहुंचा है 37 रन। तीसरे ओवर के चलते गेंदबाजी की कमान पर इस समय है सत्यम। इस मुकाबले के बाद आपको एक और बड़ा मुकाबला देखने मिलेगा, बने रहेगा हमारे साथ इस मैदान पर। इस बार बेहतरीन स्लॉग स्वीप देखने मिलता हुआ, फील्डर मौजूद और इस बार गलती नहीं होगी, सीधा हाथों में जाती हुई गेंद। डीप मिड विकेट के एरिया में फील्डर मौजूद थे, विकेट मिलता हुआ। बल्लेबाज नए आए थे प्रकाश और आते ही वापस जाना पड़ा। एक चौका जरूर लगाया था। देखिए इस समय ओवर शायद खत्म हो चुका है, ओवर खत्म हो चुका है। स्कोर जा पहुंचा है 37 रन पर यह तीसरा विकेट आता हुआ। सभी डिलेस गेंदबाजी पर देखिए आते ही सही गेंद डिलीवर कराई। वाइड का इशारा आता हुआ, थोड़ा सी संदिग्ध स्थिति थी, ऐसा लगा कि शरीर से जाकर टकराई ये गेंद, लेकिन इस समय वाइड आती हुई। स्क्वायर लेग अंपायर मौजूद है। और ये बल्लेबाज के लिए देखिए कितनी खूबसूरत गेंद थी, स्वीप किया, ताकत का प्रयोग किया है और इस समय भी बाउंड्री आती थी। डिलेस पहली गेंद वाइड के साथ में शुरुआत की, कोशिश ये की थी कि स्पिन गेंद में इस बल्लेबाज को फांसा जाए, लेकिन देखिए जितनी ज्यादा धीमी गेंद आप फेंकेंगे उतना ज्यादा मौका पोजीशन चेंज करने का रहेगा बल्लेबाज के पास में। अगर ऑफ साइड की ये धीमी गेंद होती तो एक मौका जरूर बन सकता था कि रिवर्स शॉट में इस बल्लेबाज को आप रोक पाए। देखना होगा दूसरी गेंद किस तरीके की होगी। इस समय बढ़िया गेंद, लोवर फुल टॉस बॉल जड़ से खोद कर निकालने की कोशिश की, सिर्फ सिंगल ही ले पाएंगे। गेंदबाज के ऊपर से खेला हुआ यह शॉट इनफील्ड में ही फील्ड किया गया, सिर्फ सिंगल। देखिए इस सिंगल की मदद से स्कोर आता हुआ 43 रन
69 रनों का लक्ष्य है। लक्ष्य का पीछा देखिए, मान लो खरगोश की गति से ये बढ़ती हुई। इस बार काफी ज्यादा दिशाहीन गेंदबाजी, लेकिन स्टंप को दूर छोड़ती हुई ये गेंद विकेटकीपर के हाथों तक पहुंचती हुई। तमाम दर्शकों को बता दिया जाए कि इस मुकाबले के बाद आपको एक और बड़ा मुकाबला देखने मिलेगा। बने रहेगा हमारे साथ स्वर्गीय श्री दिलीप भट्टाचार्य जी की स्मृति में आयोजित ये लांची प्रीमियर लीग। इस बार बढ़िया गेंद धीमी गति में फांसा जा रहा है बल्लेबाज को। डिलेस इस समय कामयाब होते हुए। अच्छी गेंदबाजी, एक गेंद खराब की जरूर, लेकिन अच्छी वापसी की है इस गेंदबाज ने। पिछली ओवर की बात की जाए तो एक विकेट जरूर हाथ लगा था। बढ़िया गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप को दूर छोड़ते हुए। लेंथ अच्छी थी, लाइन पर कंट्रोल नहीं। टप्पा होने के बाद ये गेंद वाइड लाइन को दूर छोड़ती थी। विकेट कीपर ने अपना काम बखूबी तौर से पूरा किया। इस बार भी वाइड आएगी, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा दूर। इस ओवर में लगातार नियंत्रण होते हुए गेंदबाज डिलिश। और तमाम दर्शकों को बता दिया जाए कि कल इस मैदान पर तुबाड़ी 11, स्टीवनी, लामता, नैनपुर जैसी बड़ी टीमें आपको शिरकत करती नजर आएगी। कल फिर हमारे साथ जुड़िएगा इस मैदान पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच। लांची प्रीमियर लीग में आपको बड़े आकर्षक मुकाबले देखने मिलेंगे। लामता, तुमाड़ी, सिवनी, नैनपुर जैसी बड़ी टीमें, टेनिस क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी, मध्य प्रदेश जगत के देखिए नामचीन सितारे इस मैदान पर शिरकत करते नजर आएंगे। और इस बार गेंद हवा में जरूर है, मौका है खिलाड़ी के हाथ में। जजमेंट अच्छा जरूर था, थोड़े आगे पहुंच गए थे गेंद से। गेंद हाथों तक आई, लेकिन उसे गैदर नहीं कर पाए। 2 ही रन कंप्लीट कर पाएंगे। बाउंड्री क्लियर नहीं कर पाए इस समय पंकज। कोशिश अच्छी की थी, गेंद में ऊंचाई ज्यादा झोंकी। इस ओवर की आखिरी गेंद, काफी लंबा ये ओवर चलता हुआ। डिलिश इस बार भी स्विप किया है, फील्डर मौजूद है, देखना है रोक पाएंगे। जी हां बिल्कुल, कोशिश पूरी की, सिंगल में ही काम चलाना होगा इन बल्लेबाजों को। पूरे 3 रन बचाएं अपनी टीम के लिए। दोनों ही खिलाड़ियों ने एक दूसरे का साथ दिया। आखिरी गेंद पर सिंगल आता हुआ पंकज फिर से अगली ओवर की गेंदबाजी में स्ट्राइक पर होंगे। बात की जाए स्कोरबोर्ड की, स्कोर जा पहुंचा है पूरे 50 रनों पर। 18 गेंदों पर 19 रनों की आवश्यकता। और पिछले 2 मुकाबलों की बात की जाए तो 6 गेंदों पर 19 रनों की आवश्यकता थी, जिसमें दोनों ही टीमों ने पराजय हासिल की है। अभी 18 गेंदों पर 19 रनों की आवश्यकता। ये जो मुकाबला खेला जा रहा है, दर्शकों को बता दिया जाए कि करेजा बनाम इस समय मनेरी आपस में भिड़ती हुई दोनों ही क्षेत्रीय टीमें। मनेरी टीम की खिलाड़ी आप अपने स्थान पर तुरंत पहुंचे, फील्ड पोजीशन पे अपने तुरंत पहुंचे। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले की विजेता टीम बनाम हमारे साथ में बनी हुई है मेहमान टीम राज 11 नंदुरा, जो कि बहुत ही मशक्कत के साथ में अपनी गेंदबाजी की बदौलत इस आयोजन में अपना एक स्तर ऊपर पहुंचती हुई। शिव प्रसाद सोनवाने से चाहेंगे कि आप स्क्रीन के पास से हट जाए। माफ कीजिएगा, वो वॉलंटियर है हमारे कमेटी के, उनसे चाहेंगे कि आप दर्शकों को वहां से हटा दें। इस बार बढ़िया गेंद, लोअर फुल टॉस, पंकज ने पंकज को गेंद डिलीवर कराई। गेंदबाज भी पंकज, बल्लेबाज भी पंकज। पी फॉर फैक्टर इस समय
नजर आता हुआ इस मैदान पर। इस पारी का ये 5वां ओवर चलता हुआ, स्कोर अभी भी 50 रनों पर रुका हुआ है। ये बढ़िया गेंद, देखिए वेरिएशन का इस्तेमाल, स्लो ओवर इस्तेमाल की, रन आउट का मौका, और शायद थोड़े से निराश हो चुके हैं बल्लेबाज। 3 गेंदें लगातार डॉट खेल चुके हैं। नो बॉल का इशारा, शायद ओवर स्टेप कर बैठे थे, अंपायर की नजर से नहीं बच पाएंगे। फिर हिट मिलेगी, 1 रन आता हुआ। अभी भी इस ओवर की 2 ही गेंद हुई है, तीसरी गेंद को फिर से डिलीवर्ड कराना होगा। पंकज स्ट्राइक पर मौजूद, इस समय वाइड। देखिए लगातार एक्स्ट्रा के रन आते हुए फ्री हिट अभी भी लागू रहेगी। पंकज खुले माइंड से बल्लेबाजी करेंगे, मात्र रन आउट मिल सकता है। देखना होगा क्या ये गेंद को बाहर पहुंचा पाएंगे। कदमों का इस्तेमाल करना होगा अगर इस गेंदबाज को आप बाउंड्री क्लियर करना चाहते हैं। इस समय बढ़िया गेंद, देखिए पोजीशन चेंज करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने अक्रॉस द बैटिंग, लेकिन बल्ला मिस हुआ। गेंद विकेट कीपर के हाथों तक पहुंचती हुई पैरों और बल्ले के बीच से यह गेंद गुजरी। विकेट कीपर ने अपना काम किया। इस बार गेंद हवा में, ये फ्री हिट नहीं है, मौका विकेट का, लेकिन गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। जजमेंट खराब, डिले से खिलाड़ी मौजूद, ऊंची गेंद, ज्यादा आगे बढ़ चुके थे। कैच आउट का मौका जरूर था, लेकिन देखिए विकेट तो छूटा है, लेकिन 4 रन देकर गई है ये गेंद। इस 4 रन की मदद से स्कोर आता हुआ 56 रन 2 एक्स्ट्रा की मदद से। एक वाइड, एक नो वाली जो फ्री हिट गेंद थी उस पे वो फायदा नहीं मिल पाया, लेकिन इस गेंद पर फायदा जरूर मिला है। पंकज बल्लेबाज, 69 रनों का लक्ष्य है, आसान से लक्ष्य साबित होता हुआ। इस बार शॉट ऑफ द लेन की गेंद, फील्डर मौजूद डीप कवर्स के एरिया में, सही पोजीशन पे ये खिलाड़ी मौजूद है। देखिए इस खिलाड़ी के पास से आप गेंद को छोड़कर रन नहीं ले पाएंगे। आदित्य है बल्लेबाजी पर, और देखिए क्या कनेक्ट किया है गेंद को, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। बेहतरीन अंदाज की बल्लेबाजी। आखिरी गेंद इस ओवर की, 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर पहुंचाया है। 6 रन बाउंड्री के बाहर, मानो जैसे दिशा दी हो इस गेंद पर। ताकत कम झोंकी, गेंद की पेस का इस्तेमाल किया, ऊंचाई के साथ में। ये देखिए लॉफ्टेड शॉट देखने मिलता हुआ। WDZ की टीम हमारे साथ में बनी हुई है, लगातार LED स्क्रीन पर आप बार बार इस रिप्ले को देख सकते हैं। इस पारी का ये 6ठा ओवर, गेंदबाज का नाम पहुंचा दें। संदीप गेंदबाजी पर अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर इस पारी का यह 6ठा ओवर, स्कोर जहां पहुंचा है इस छक्के की मदद से। 6 रनों की आवश्यकता, और देखिए ये चौका ही आएगा। अभी भी 2 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 1 ओवर पहले ही इस मुकाबले को जीतती हुई टीम करेजा। 69 रनों का एक लक्ष्य जरूर था, 42 गेंदों में 69 रन बनाने थे। ये छोटा मैदान है, आप यहां पर गेंदबाज को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। कोशिश अच्छी की थी इन गेंदबाजों ने अपनी गेंदों पर रनों को रोकने की, लेकिन ये बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार प्रहार करते नजर आ रहे हैं। बल्लेबाज पंकज देखिए शुरुआती बल्लेबाजी से ये आए हैं स्ट्राइकर बैट्समैन के रूप में। इस बार अपने ही फॉलो थ्रो पर इधर देखिए खूबसूरत फील्डिंग का नजारा, फील्डर और गेंदबाज खुद एक ही अपने ही फॉलो थ्रो पर इधर किया। संदीप
ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी। देखिए पंकज चाहते हैं कि एमएसडी के अनुरूप छक्का लगाकर शायद इस मुकाबले को खत्म करे। इस बार शौकी के साथ में ये पारी खत्म करते हुए करजा ने इस मुकाबले में जीत दर्ज कराई। मने देवी टीम का हम आभार व्यक्त करते हैं। ननौरा टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के पास आएंगे, वैसे ही करजा टीम के भी कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आए, टॉस की प्रक्रिया पूरी करे। 5-5 ओवरों का ये मुकाबला खेला जाएगा। 45 मिनट का ये आपको समय मिलेगा। 45